अखाड़े की जमीन पर टाटा कंपनी के कर्मचारियों को बिना परमिशन नाला खोदना पड़ा महंगा। दरअसल में यहाँ हम हमारे दर्शकों को बता दें कि पिछले 3 साल से टाटा कंपनी का तांडव उज्जैन में चल रहा है, जिसके चलते टाटा कंपनी के लोगों ने अनियमित तरीके से पूरा शहर खोदकर आम नागरिकों की मुश्किलें बढ़ाते हुए उन्हें परेशान कर रखा है। आलम यह है कि टाटा कंपनी का कोई भी जिम्मेदार सुनने को तैयार नहीं है। स्मार्ट सिटी की आड़ में पूरे शहर में गड्ढे कर दिए गए हैं। यही नहीं बल्कि टाटा कर्मचारियों की लापरवाही के चलते लगभग 9 से अधिक लोगों की जानें जा चुकी हैं। इनमें कई सारे बाहर से आए दर्शनार्थी हैं। आज अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी एवं महामंत्री हरिगिरी द्वारा संयुक्त रूप से आकस्मिक निरीक्षण किया और देखा कि शिप्रा नदी मुल्लापुरा रोड पर जूना अखाड़ा की जमीन पर टाटा कंपनी ने बड़ा सारा गड्ढा खोदते हुए काम लगा रखा है। इस पर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष व महामंत्री भड़क गए और उन्होंने तत्काल प्रभाव से काम बंद करवाते हुए खुद के खर्च पर जेसीबी लगाकर गड्ढे को बुनवाना शुरू कर दिया। साथ ही स्मार्ट सिटी टाटा व निगम के जिम्मेदारों को मौके पर बुलाकर जमकर फटकार लगाई और कहा कि तुम्हारी गलतियों के चलते 9 लोगों की जान गई है। तुम पर मैं हत्या का मुकदमा भी दर्ज करवाऊंगा और पूरे मामले को लेकर कोर्ट में जाने की चेतावनी भी दी। ऐसा कोई मतलब भारत सरकार को नया कानून आया है, नहीं तो आज तक मैं ये जानते थे मेरी सफेद दाढ़ी है, सफेद दाढ़ी हवा में नहीं है। मेरी 70 साल की उम्र 75 साल और दुनिया भर में तमाम मैं अनुभव रखता हूँ, तमाम ज्ञान रखता हूँ मैं। बस क्या बगैर वार्तालाप किए आप किसी को कुछ भी मौजा बना के भेज देंगे, सुनने मौका नहीं देंगे? कोई ऐसा नियम है? कोई ऐसा है तो कोई नई भारत सरकार ने 0 जारी कर दिया तो पहले जिसके पास 10,000 फैक्ट्री उसका नहीं हड़पो। अरे गरीबों भिखारियों कहाँ चक्कर में आ गया? जिनके पास 40,000 फैक्ट्री है, 20,000 फैक्ट्री उस पे हाथ फेरो। सबकी संपत्ति जब्त करना चाहते हैं तो ये भिखारियां मिले। जिन लोगों ने आपको सरकार में लाया, जिन लोगों ने पीटे कूटे, जिन लोगों ने जय श्री राम चिल्लाते रह गए, उन्हीं जमीनें हड़पेंगे। उल्लेखनीय है कि टाटा कंपनी के जिम्मेदार सतीश झा द्वारा अहंकारी रवैये के चलते पूर्व में कई सारे पत्रकारों से भी कहासुनी हो गई थी। इसकी जानकारी महाराज को लगते ही महाराज ने तत्काल प्रभाव से सतीश झा को नौकरी से हटाने की मांग की। साथ ही शिप्रा नदी कर्कराज महादेव और भूखी माता क्षेत्र में नदी के अंदर से नाला डालने की बात पर आपत्ति लेते हुए शीघ्र योजना परिवर्तन करने की बात रखी। उन्होंने कहा कि ये नाला शिप्रा नदी के अंदर से नहीं डाला जाए। शिप्रा नदी हमारी माँ है और शिप्रा नदी के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही नसीहत दी कि शिप्रा नदी के कर्कराज महादेव मंदिर के यहाँ भूखी माता क्षेत्र में जो गारा नदी में डालकर नदी को बूढ़ने की कोशिश की जा रही है, उसे तत्काल प्रभाव से हटाया जाए, अन्यथा मुझे सत्याग्रह करना पड़ेगा। इस पूरे मामले को लेकर अखाड़ा परिषद के महामंत्री हरिगिरी महाराज ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। चक्कर में काफी तो जानवी पाई गई तो टाटा को लेकर अपनी नाराजगी भी थी। किस तरह की नाराजगी थी, क्या पूरा मामला है? पहली बात तो यह कि टाटा कंपनी के द्वारा देखिए यहाँ जो काम चल रहा है उसमें हम सही तो ये है, भारत सरकार की हम पूरी प्रशंसा करता हूँ। यहाँ के नगर निगम के इकाई के द्वारा जो प्रस्ताव पास किया गया है उसका भी हम सम्मान करते हैं और शासन का भी धन्यवाद व्यक्त करते हैं। एक अच्छी योजना, एक अच्छी व्यवस्थाएं चल रही है, पर कुछ अधिकारी गैर जिम्मेवार लापरवाह के कारण जैसे कई घटना हो गई जो नहीं होना था। जैसे कहीं मौत हो गया, कहीं नाला खुला रह गया, कहीं कोई गिर गया, कहीं छिपरा के साथ नाजायज किया जा रहा है, कहीं और किसी की जमीन गरीब आदमी को हो जा रहा है। चलिए आज तो मेरी जमीन जा रही है, हमसे पहले और लोगों की जमीन तो होगी, किसी मंदिर वाला ही जमीन होगी, उसके पास इतनी ताकत नहीं है अपनी बात कहने का, पर उन सबकी आवाज बनकर, उन सबकी लाठी बनकर हमने एक आवाज उठाने का प्रयास किया। किसी का भी लीजिए, पहले उससे वार्तालाप कीजिए, विश्वास में लीजिए, विश्वास में लेके कोई काम करें। और जो अपराधी हैं तो उन्हें हमने बताया कि महाराज जी झा जो एक अधिकारी थे जिनके शब्द ठीक नहीं था, गैर जिम्मेवार थे, उनको हमें बताया गया महाराज हटा दिया गया है। तो हमें कहने का अर्थ है कि लोगों के अंदर जो एक आक्रोश था, एक बहुत बड़ा बलहम कराने का काम नगर निगम उज्जैन ने किया है। लोगों की पीड़ा कुछ कम हुई क्योंकि वो बोलता था कि चाहिए कि मरे चाहे 100 मरे। ये दुख की बात थी।
वो उसके बोलने तरीका नहीं था। एक देहाती आदमी भी, गंवार आदमी भी इस प्रकार की गैर जिम्मेवारी बात नहीं करता। ये मेरे कहने का अर्थ है। इसलिए वार्तालाप हुई है, संभावना है कि ये भी कमिश्नर साहब से ऊपर वार्तालाप कर रहे हैं, संभावना है कि जल्दी वार्तालाप से मामला हो। वहीं नगर निगम के जिम्मेदार उपायुक्त आदित्य नागर ने भी अपनी बात रखी। अभी जो आ गई? टाटा का जो कोई इशू ठीक है, था, तुमको जो देख दो। टाटा की सीवरेज लाइन बिछाई जा रही भी है है। यहाँ पास में सदावल प्लांट है। है, उससे उसको लिंक करना है शहर के पाइपलाइन को। तो उसके लिए आपके खेत से होकर के लाइन जा रही है अलाइनमेंट के अनुसार। तो ये रीचेक किया जाएगा, री के अलाइनमेंट और कोई भी हो सकता है या ये कोई भी है। गलत? और आपके साथ बैठ करके एक बार बड़े अधिकारी चर्चा महाराज करेंगे जी का 2-3 कहना है दिन कि के बगैर अंदर। परमिशन इस काम को अंजाम दिया गया है, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये अगर ऐसा हुआ है तो टाटा की गलती है और अपन जो है हम उन जो अधिकारी हैं उन लोगों पर कार्रवाई भी करेंगे कि बिना पूछे अगर किया है हमने तो। वैसे बिना परमिशन? हाँ, बिना परमिशन ही ये जो काम किया है तो उन लोगों पर परमिशन दोषी होना लोगों पर चाहिए, कार्रवाई आपस की में। जाएगी। और जो रहा सवाल काम का है तो अभी महाराज साहब से सबसे चर्चा के लिए निवेदन है। तो अभी महाराज साहब भी मान गए बात को कि भाई चर्चा कर लेंगे। तो अभी 2-3 दिन में जैसे ही कलेक्टर महोदय और कमिश्नर साहब बताएंगे तो अपन उस पर चर्चा करके जो भी समाधान निकलेगा अच्छा ही निकलेगा। शहर का हित है, आप हम सभी जो है शहर के। उज्जैन से शमशाद खान की विशेष रिपोर्ट।